हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा विटामिन्स के बारे में। जो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं दोस्तों, उनमें 3 से 4 क्वेश्चन विटामिन्स से रिलेटेड रहते हैं। और जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वह विटामिन्स के रासायनिक नाम और उसमें सॉल्युबिलिटी हो गया। जैसे किसी भी विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग पूछा जाता है, ठीक है। और उससे अगर ओवरडोज दिया जाए तो उससे कौन सा सिम्टम्स नज़र आएगा या किस टाइप का सिंड्रोम होगा। और ये सवाल ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि कम पूछा जाता है, कि किस विटामिन का कौन सा सोर्स अच्छा होता है, ठीक है। अभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उनमें विटामिन से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज का मेरा विषय यही है, ठीक है। तो ज़्यादातर दोस्तों रासायनिक नाम और डेफिशिएंसी के बारे में ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम चलेंगे दोस्तों। आप लोगों को कॉलम दिख रहा होगा, यहाँ पे विटामिन लिखा हुआ है दोस्तों, विटामिन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कौन सा विटामिन है और उसका विटामर्स क्या है, यानी जो रासायनिक नाम है वह हमारा विटामर्स हो गया। सॉल्युबिलिटी जो है दोस्तों वाटर में है या फिर फैट में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर डे या फिर जो भी आपका डाइटरी लिमिट है उसके बारे में देखिए, कॉलम बना हुआ है। नेक्स्ट कॉलम है डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन्स की कमी से जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम दिख रहा होगा दोस्तों, ओवरडोज का है, ओवरडोज से क्या हो सकता है। नेक्स्ट कॉलम है दोस्तों फूड सोर्स, ठीक है। तो हम पहले कॉलम पे चलेंगे जहाँ की लिखा गया है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए है, इसका जो विटामर्स होता है यानी जो इसका रासायनिक नाम है वह होता है ट्रांसरेटिनल, ओके। इसमें और भी दिया गया है अल्टरनेटिव, यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से, प्रोविटामिन दिया गया है, ठीक है। इसे हम प्रोविटामिन भी कहते हैं। लेकिन इसका जो विटामर्स पूछा जाए एग्ज़ाम में, रासायनिक नाम पूछा जाए, तो हमें बताना है ट्रांसरेटिनल। और इसके सॉल्युबिलिटी के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो इसमें कॉलम में देखिए फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन ए, अभी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं दोस्तों, विटामिन ए, डी और ई और विटामिन के, ये 4 ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। याद कर लीजिए, विटामिन ए, डी, ई, के, एडेक, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर लीजिए, एडेक। इसकी जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, यहाँ पे 900 माइक्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेन जो ध्यान देना है वह रासायनिक नाम, सॉल्युबिलिटी और डिफिशियंसी और उसके ओवरडोज के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। ये जो डेली रिक्वायरमेंट है, डाइटरी रिक्वायरमेंट है, ये बहुत ही कम पूछा जाता है, ओके। अब चलेंगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ उत्पन्न होती हैं। विटामिन ए की कमी से आप लोग कॉलम में देखिए ध्यान से, पहला लिखा गया है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा है हाइपर केराटोसिस और केराटोमैलेशिया। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, हाइपर केराटोसिस एंड केराटोमैलेशिया हो सकता है। विटामिन ए का अगर हम ओवरडोज के बारे में बात करें तो इसमें कौन सा सिंड्रोम या फिर कौन सा कंडीशन बनेगा, हाइपर विटामिनोसिस ए, ठीक है। विटामिन ए की अगर हमारे बॉडी में अधिकता हो जाए तो वह कहलाएगा हाइपर विटामिनोसिस ए। इसका जो फूड सोर्स है वह क्या है दोस्तों, फ्रॉम एनिमल ऑरिजिन। एनिमल ऑरिजिन की बात करा जाए तो इसमें फिश दिया गया है, फिश है, लीवर है और डेयरी प्रोडक्ट्स है। अगर हम वेज की बात करें यानी प्लांट सोर्स की बात करें तो इसमें दिया गया है ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, पंपकिन, स्क्वैश एंड स्पिनच, ठीक है। ये हमारा फूड सोर्स है विटामिन ए का। अब हम बात करेंगे विटामिन बी में, बी कॉम्प्लेक्स है, तो एक एक करके बात करेंगे। विटामिन बी वन का जो विटामर्स होता है वह होता है थियामिन। रासायनिक नाम जो होता है वह होता है
थियामीन, यह हमारा वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। और इससे जो बीमारी होती है दोस्तों वह होती है बेरी। आप लोग कॉलम में फोकस करिएगा। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है थियामीन। यह वाटर सोल्यूबल होता है। पर डे की अगर रिक्वायरमेंट अगर पूछा जाए तो 1.2 mg। इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं विटामिन B1 की कमी से वह होते हैं बेरी, रेंकल कोर्सकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका अगर ओवरडोज हो जाए तो क्या होगा। ओवरडोज होने पे ड्राउजीनेस और मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, ये कंडीशन बन सकता है ओवरडोज होगा तो। इसका जो मेन फूड सोर्स है वह है पोर्क, होल मील ग्रेन्स, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, लीवर एंड एग्स। विटामिन B1 का हो गया थियामीन, रासायनिक नाम हो गया, वाटर सोल्यूबल होता है। रिक्वायरमेंट है इसकी 1.2 mg। इससे कौन कौन सी बीमारी होती है विटामिन B1 से, बेरी, रिंकल कोर्सकॉफ सिंड्रोम। और इसका जो ओवरडोज होता है उससे होता है दोस्तों मसल रिलैक्सेशन एंड ड्राउजीनेस। बात करें नेक्स्ट विटामिन B2 की। विटामिन B2 में आपका जो विटामिन्स है यानी कि जो रासायनिक नाम है वह है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है। 1.3 mg की रिक्वायरमेंट है। और इससे जो विटामिन B2 है इससे कौन कौन से, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो है हमारा एरिबोफ्लेविनोसिस, ग्लोसिलाइटिस, एंगुलर स्टोमेटिस, ठीक है। ये हो गया विटामिन B2। राइबोफ्लेविन वाटर सोल्यूबल होता है। एरिबोफ्लेविनोसिस और ग्लोसिलाइटिस, एंगुलर स्टोमेटिस, ये 3 डिजीज़ हैं जो कि विटामिन B2 की कमी से होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, इसी में है, इसी कॉलम में, इसका विटामिन B2 का सोर्स क्या है। विटामिन B2 का सोर्स क्या है ये पूछा गया है। इसमें है डेयरी प्रोडक्ट, बनानाज, ग्रीन बीन्स और एस्पैरगस, ठीक है। एस्पैरगस यानी कि एस्पैरगस प्लांट होता है, प्लांट सोर्स है एस्पैरगस रेसिमोसस, जिसे हम लोग सतावरी के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B3 पे बात करेंगे। विटामिन B3 दोस्तों अगर इस चार्ट को आपको चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं इस चार्ट को आपके पास भेज दूंगा। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विटामिन B3 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला विटामिन्स कौन सा है, विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 को हम लोग किस रासायनिक नाम से जानते हैं, वो है नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड और राइबोसाइड, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिनामाइड, नेक्स्ट है इसी में निकोटिनामाइड, और एक है लास्ट राइबोसाइड, ठीक है। विटामिन B3 का हो गया नियासिन, ठीक है, नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड और राइबोसाइड। यह हमारा वाटर सॉल्यूबल होता है। रिक्वायरमेंट होती है 16 mg की, ठीक है। और इससे जो बीमारी उत्पन्न होती है यानी विटामिन B3 की जो डिफिशियंसी होती है उससे हमारा पेलाग्रा एक डिजीज़ होता है वो होता है, ठीक है। पेलाग्रा जो डिजीज़ होती है दोस्तों वह बर्निंग होता है, हाथों पैरों में जलन सी महसूस होती है, उसको बोलते हैं पेलाग्रा डिजीज़, ठीक है। इसका विटामिन B3 का अगर ओवरडोज हो जाए तो क्या हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। इसका जो मेन फूड सोर्स होता है वह होता है मीट, फिश, एग्स, मेनी वेजिटेबल्स, मशरूम एंड ट्री नट्स, ठीक है। इसका विटामिन B3 का फूड सोर्स होता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला विटामिन है, ठीक है, नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड और राइबोसाइड, ये सब रासायनिक नाम है विटामिन B3 का। नेक्स्ट चलेंगे विटामिन B5।
B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। यह भी वाटर सॉल्युबल होता है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है 5 mg, ठीक है, 5 mg की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें B5 की कमी से कौन सा डिजीज होता है उस पर बात करेंगे। तो विटामिन B5 की कमी से पैराथीसिया, ठीक है, पैराथीसिया डिजीज होता है। ओवरडोज हो जाने पे डायरिया पॉसिबल है कि हो सकता है, नोजिया हो सकता है, ठीक है। और इसका जो मेन फूड सोर्स है वह है मीट है, ब्रोसील है एंड एवोकाडोज है, ठीक है। अब बात करेंगे विटामिन B6। विटामिन B6 आमतौर पर जो डॉक्टर होते हैं वह प्रेगनेंसी में विटामिन B6 पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कि विटामिन B6 पर क्यों डॉक्टर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे विटामिन B6 के रासायनिक नाम पे, जो कि इस प्रकार है: पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामाइन, पायरिडॉक्सल। विटामिन B6 के 3 रासायनिक नाम हो सकते हैं: पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामाइन और पायरिडॉक्सल। यह भी वाटर सोल्यूबल होता है और इसका जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वह 1.3 से लेके 1.5 mg और 1.7 mg तक के बीच में हो सकता है। अब विटामिन B6 का जो टैबलेट होता है वह ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनीमिया की कंडीशन में। तो चलिए इसके डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है दोस्तों? एनीमिया और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। एनीमिया हो गया, ब्लड की कमी हो गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया कि हमारा जो ब्रेन होता है दोस्तों उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका वास्टिंग अवे हो जाना, यानी कि डैमेज हो जाना। अब है यहाँ पे इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन नर्व डैमेज, ठीक है। यहाँ पे नर्व डैमेज हो सकता है अगर हम विटामिन B6 की ओवरडोज लेते हैं तो। इसका भी जो मेन सोर्स है वह है मीट, वेजिटेबल्स, बनानाज और ट्री नट्स। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7। विटामिन B7 भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है बायोटीन। वाटर सोल्यूबल होता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वह है 30 माइक्रोग्राम। अब विटामिन B7 की कमी से क्या डिजीज हो सकता है? वह है डर्मेटाइटिस और एंट्रेटाइटिस, ठीक है। इसका जो मेन सोर्स है वह हमारा है एग यॉक, लीवर और पीनट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो गया बायोटीन। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन 9, ठीक है, विटामिन B9 में क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों उस पर बात करूँगा। इसका जो विटामिन B9 है इसका जो रासायनिक नाम है वह है फॉलिक एसिड या फिर फोलेट, ठीक है। वाटर सोल्यूबल होता है। जो विटामिन B और C होता है दोस्तों यह वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। विटामिन B और C दोनों वाटर सोल्यूबल होता है और A, D, E और K होता है क्या? फैट सोल्यूबल। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड या फिर फोलेट्स, ठीक है। यह वाटर सोल्यूबल होता है। रिक्वायरमेंट्स होती है दोस्तों 400 माइक्रोग्राम। अब इससे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, यानी कि B9 की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? ये हो सकता है दोस्तों मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। एनीमिया कई टाइप की होती हैं तो उसी में एक मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ बर्थ डिफेक्ट्स सच एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में मैंने पहले भी बात किया था। मेरा एक वीडियो है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। यानी विटामिन B9 जो है अगर कोई लेडी है और प्रेगनेंसी है
तो उसको स्टार्टिंग से ही हम B9 देते हैं ताकि उसको किसी भी तरह का डिफेक्ट ना होने पाए। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है विटामिन B9 की डिफिशियंसी से। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद इसका जो ओवरडोज है दोस्तों, यह हो सकता है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए। ठीक है, यानी B9 का ओवरडोज जब ज़्यादा होगा तो विटामिन B12 की जो है डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में। इसका भी जो मेन सोर्स है दोस्तों, यह है पास्ता, ब्रेड, लीवर और वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कॉलम में देखिए आप लोग, जो कि दिया गया है साइनोकोबालामाइन, ठीक है, हाइड्रोक्सोकोबालामिन और मेथिल कोबालामिन, और नेक्स्ट है एडिनोसिलकोबालामिन। ठीक है, ये 4 नाम रासायनिक दिए गए हैं। विटामिन B12 के 4 रासायनिक नाम दिए गए हैं, जो कि लिखा हुआ है साइनोकोबालामिन, हाइड्रोक्सीकोबालामिन, मेथिल कोबालामिन और एडिनोसिलकोबालामिन। ये भी जितने विटामिन B और C हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये भी वाटर सोल्यूबल है। रिक्वायरमेंट्स है 2.4 माइक्रोग्राम की। ठीक है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से ज़्यादातर एनीमिया ही होता है। ठीक है, और विटामिन B12 का इसमें जो ओवरडोज होता है वह ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओवरडोज नहीं होता है, ऐसा समझिए। इसका भी जो मेन सोर्स है फूड का, वह है मीट हो गया, पोल्ट्री, फिश, एग्स और लीवर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन C के बारे में। ठीक है, विटामिन C जो कि होता है हमारा रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। वाटर सोल्यूबल होता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वह होती है 90 mg। ठीक है, विटामिन C से कौन सी बीमारी होती है या विटामिन C की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग यानी दांतों में जो मसूड़े होते हैं दोस्तों, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके वजह से जो हमारे टीथ होते हैं वह लूज हो जाते हैं। ठीक है, और मुंह से स्मेल आने लगती है। ठीक है, यानी कि बैड ऑडर आने लगता है। इसका ओवरडोज होने पे क्या होगा? डायरिया हो सकता है और स्टमक पेन हो सकता है। इसका जो फूड सोर्स है वह होता है सिट्रस फूड्स। ठीक है, सिट्रस फूड्स और वेजिटेबल्स से विटामिन C की आपूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है D3 या फिर D2। D3 क्या है दोस्तों? कोलीकैल्सीफेरॉल। कोलीकैल्सीफेरॉल यानी कि D3। ठीक है, और अर्गो कैल्सीफेरॉल ये हमारा है D2। यह हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन A, D, E, K ये हमारे 4 विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। B और C ये हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। रिक्वायरमेंट्स पे बात करें तो 15 माइक्रोग्राम है। और विटामिन D की कमी से क्या होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है, रिकेट्स सूखा रोग, ऑस्टियोमैलेशिया यानी कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो भंगुर हो जाती हैं, यानी कि वीक हो जाती हैं। ठीक है, इसका ओवरडोज जो होगा वह हो जाएगा हाइपर विटामिनोसिस D। ठीक है, इसी तरह हाइपर विटामिनोसिस A आया था, जिसमें क्या था कि विटामिन A का ओवरडोज हो जाता है तो वो हो जाता है हाइपर विटामिनोसिस A। और यहाँ पे D का अगर ज़्यादा अधिकता हो जा रही है तो ये हो जाएगा हाइपर विटामिनोसिस D। विटामिन D से ज़्यादातर लोग मतलब परेशान रहते हैं दोस्तों। विटामिन D की कमी बहुत ही लोगों में अक्सर पाई जाती है। इसका जो फूड सोर्स है वह है एग्स, लीवर, फिश एंड दोस्तों मशरूम। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट विटामिन है दोस्तों विटामिन K।
यह भी हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन के जो है बहुत ही कम पूछा जाता है दोस्तों। यह पूछा जाता है दोस्तों कि विटामिन के की कमी से कौन सा डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, विटामिन के बारे में बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम है क्यूनोल। ठीक है दोस्तों, क्यूनोन है, फिलोक्यूनोन। और इसका दूसरा भी है रासायनिक नाम मीनाक्यूनोन्स। ठीक है, फैट सोल्यूबल होता है, 110 माइक्रोग्राम रिक्वायरमेंट है। इसकी अगर बॉडी में कमी हो तो हमारा जो है ब्लीडिंग डायथीसिस, यानी कि जो हमारा ब्लीडिंग है, यानी जो ब्लड है हमारे, अगर कहीं भी चोट लगती है तो जो ब्लड का थक्का होता है वह लेट से जमता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लीडिंग से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर चोट लगा और विटामिन के की कमी है तो आपको जो ब्लड क्लॉट करता है वह बहुत ही स्लो क्लॉट करेगा। ठीक है, इसका जो ओवरडोज है दोस्तों वह क्या होगा, डिक्रीज्ड एंटीकोगुलेशन इफेक्ट। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो फूड सोर्स है वह वेजिटेबल्स है, जैसे कि स्पिनच वगैरह है, हाँ, एग यॉक है और लीवर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ उनके रासायनिक नाम हैं, उनको आप सभी को याद करना है। जिस किसी को भी यह चार्ट चाहिए होगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दे या फिर अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में छोड़ दे।